हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो अगर आप यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की तैयारी कर रहे हैं और आपका गोल पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है कि यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कई सारे अटेम्प्ट सिर्फ इसी चीज के लिए वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वे सही स्ट्रेटजी को यहां पर फॉलो नहीं करते। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी बताऊंगा ताकि आप अपने पहले अटेम्प्ट में यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में क्लियर कर सको। तो ये वीडियो को आखिर तक देखें, जिससे स्टेप बाय स्टेप हम सारे पैटर्न एंड स्ट्रेटजी को समझ सकें कि कैसे यहां पर हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट को परीक्षा को पास किया जा सकता है। और ये बिल्कुल भी असंभव नहीं है दोस्तों, इसे सिर्फ सिंपल एंड कंसिस्टेंसी और एक क्लियर स्ट्रेटजी के साथ जरूर हर हाल में इसे डेफिनेटली क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला आपका यहां पर पॉइंट होने वाला है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। अगर आप लोगों को यहां पर फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना है, तो पहला स्टेप आप लोगों के लिए है कि आपको एग्जाम पैटर्न और कंप्लीट सिलेबस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी को पता है यहां पर यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस में 100 सवाल होते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 दो तरीके में डिवाइडेशन मिलते हैं। पेपर 2 में जो है यहां पर आपको 100 सवाल मिलते हैं और उनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस के अंतर भी आपको यह पता होना चाहिए कि कोर यूनिट्स कौन सी है, कौन सी ऐसी यूनिट्स है जिनका वेटेज यहां पर ज्यादा होता है। अगर सभी यूनिट्स पता है, जैसे कि क्लासिफिकेशन हो गया, कैटलॉगिंग हो गया, आईसीटी हो गया, इंफॉर्मेशन सोर्स हो गया, जैसी इंपॉर्टेंट यूनिट अगर आपको पता है, तो इन यूनिट्स पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इन यूनिट्स का जो वेटेज है वो वेटेज ज्यादा होता है। तो एग्जाम पैटर्न के साथ साथ आपको जो सिलेबस है, वो सिलेबस आपको यहां पर कंप्लीट याद होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस कंप्लीट याद है और आप अपनी स्टडी को सिर्फ सिलेबस के आसपास रखकर करते हैं, तो डेफिनेटली आप ये समझिए आप पहले ही प्रयास में यहां पर यूजीसी नेट तैयारी यहां पर आप क्लियर कर सकोगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम रैंडमली जो है कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सिलेबस हमें पता नहीं होता, इसी वजह से जो है हम बार बार परीक्षा में फेल होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें यह भी जानना जरूरी है कि कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं यहां पर जिनका वेटेज ज्यादा होता है। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर स्टार्ट प्रिपरेशन विद पीवाईक्यू, यानी कि स्टार्ट प्रिपरेशन विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले सालों के सवाल जो है, क्वेश्चन जो है, उनके साथ तैयारी शुरू करना है। यह आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए आप ये मानिए ये रामबाण साबित हो सकता है, और इसके साथ साथ ये सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है। क्योंकि पिछले साल के सवालों को समझने में या देखने में वो आपको ये मदद करते हैं कि यहां पर एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, कौन से ऐसे सवाल हैं जो रिपीट होते हैं या नहीं होते, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन यहां पर ज्यादा आते हैं कम आते हैं, या फिर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कौन से टॉपिक जरूरी हैं, पैटर्न कहां से ज्यादा रिपीटेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। थ्योरी पढ़ने से पहले आपको हमेशा पीवाईक्यू को एनालाइज करना है, और हमेशा हम एक गलती करते हैं, पहले बहुत सारी थ्योरी पढ़ लेते हैं और बाद में पीवाईक्यू सेक्शन में जाते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस जब तक आप पीवाईक्यू को नहीं समझोगे, आपको थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, लेकिन आपके मन में एक वो समझ विकसित नहीं होगी कि कैसे आपको यहां पर थ्योरी पढ़ के उन एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो थ्योरी पढ़ने से पहले आपको हमेशा यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट चले तो दोस्तों यहां पर नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा चूज लिमिटेड एंड करेक्ट बुक्स। आजकल डिजिटल जब से आई है चीजें, तो हम कई सारे बंडल से इकट्ठे कर लेते हैं, कई सारे पीडीएफ से इकट्ठे कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा रिसोर्स इकट्ठे कर लेते हैं और अलग अलग बुक्स को जाके देख लेते हैं। लेकिन सिलेक्शन यहां पर लिमिटेड सोर्स के साथ, लिमिटेड बुक्स के साथ बार बार रिवीजन पढ़ने के बाद ही होता है। अगर आप यहां पर एक सिंगल बुक रखोगे और उसे बार बार रिवाइज करोगे
और उसके साथ साथ यहां पर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू के साथ साथ आप यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो आपका ये देखना आप यहां से ज्यादा जल्दी यहां पर एग्जाम क्लियर कर सको। ठीक है, पिछले सालों के सवाल अगर आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जो आप अपनी सबसे ज्यादा जो आप अपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स को ध्यान देते हैं, चाहे वो बी लेवल चाहे एम लेवल, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन पीजी लेवल का ही पेपर है। तो वहां से जो आपका कोर होता है, जो वहां से आपका बेसिक्स होता है, वो बेसिक्स आपका स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किताबें इकट्ठा करने से ज्यादा जरूरी है कि लिमिटेड बुक्स हो और सही बुक्स हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मेक अ प्रॉपर स्टडी प्लान। ठीक है, आपके पास पूरा एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। सबसे पहले यहां पर यूजीसी नेट के द्वारा आपको एक प्रॉपर सिलेबस दिया गया है, तो आपको सिलेबस के अनुसार उस यूनिट की पूरी यहां पर सिलेबस कंप्लीट करना है, या फिर आपने मान लो एक यूनिट पूरी कर ली, अब उस यूनिट को पूरी करने के बाद आप उसको रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद आपको उसको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको टेस्ट पेपर देना है, और उन कॉन्सेप्ट्स को, जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके एक सिनॉप्सिस तैयार करने, और उन सिनॉप्सिस को फिर वीकली या फिर वीक में 2 बार, और उसके बाद मंथ में 1 बार, और उसके पहले 15 दिन में 2 बार, इस तरीके से आपको उन्हें रिवीजन करना है, जिससे जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा हर एक टॉपिक का, वो कॉन्सेप्ट आपको इतनी अच्छी तरीके से बैठ जाएगा कि फिर आप उस कॉन्सेप्ट को जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रैक्टिस एमसीक्यू डेली, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन रोज एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने से दोस्तों होता क्या है कि सबसे पहले तो इससे आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ने के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होता है। अगर आपकी एक्यूरेसी स्ट्रॉन्गर होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, और ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं आपकी यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो रोज यहां पर कम से कम 50 एमसीक्यू जो है वो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे आपको एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करने में मदद मिलती है। ठीक है, और एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व करने में आपको टॉपिक के बारे में क्लैरिटी मिलती है, और टॉपिक के बारे में क्लैरिटी मिलने के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी तो बढ़ती है, आपकी स्पीड बढ़ती है, और द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो है, आपका जो ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड होता है, वो मेथड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहां पर फोकस ऑन रिवीजन। जो रिवीजन है ना, वो रिवीजन ही सफलता की चाबी। एग्जाम से पहले हर टॉपिक को कम से कम आपको 3 से 4 बार रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। मेरे साथ यहां पर हाथ रख के बोलो कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जब तक आप यहां पर रिवीजन नहीं करोगे, तब तक आपको जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपको ये लगेगा कि कॉन्सेप्ट आप समझ गए, लेकिन जैसे ही आप यहां पर एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो आप ऑप्शन देख के यहां पर गलती करने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो यहां पर रिवीजन करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है गिव मॉक टेस्ट। ठीक है, एक होता है क्रिकेट में वनडे और एक होता है टेस्ट। ठीक है, टेस्ट मैच दोस्तों इसलिए खेला जाता है ताकि वनडे में आप बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस कर सको। तो वनडे वो दिन है जब आपको यूजीसी नेट का यहां पर फाइनल एग्जाम जून में देने जाना है। ठीक है, और मॉक टेस्ट वो है जो बीएसआई एकेडमी के द्वारा हर वीक में आपके लिए 2 या 1 मॉक टेस्ट तो अपलोड होता ही होता है, पूरा पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो मॉक टेस्ट हम उससे कहते हैं। वो आपका हो गया एक तरीके से टेस्ट मैच, और वनडे आपको जिस दिन पेपर देने जाना है, तो जितने ज्यादा आप यहां पर टेस्ट मैच खेलोगे, उस दिन आपकी परफॉर्मेंस उतनी निखर के आएगी। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपने सुना ही है। ठीक है, तो आपको यहां पर मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना है। क्लियर है? मॉक टेस्ट होता क्या है, इसके साथ साथ आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आप कहां पर मिस्टेक्स कर रहे हो, किन टॉपिक्स में आप पढ़ने के बाद भी गलतियां कर रहे हो, तो आपको किन टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करने की नीड है, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये मॉक टेस्ट आपकी स्ट्रॉन्ग बनाती है। और इसके साथ साथ ये टाइम मैनेजमेंट को भी बेहतर बनाते हैं। क्लियर है? तो रेगुलर मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए निकलता है, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 8 नंबर पॉइंट है प्रिपेयर पेपर 1 प्रॉपरली।
ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स पेपर 1 को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पेपर 1 क्या मार्क्स नहीं जोड़ेगा? बताओ। पेपर 1 बहुत आसान पेपर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए एक चीज बता दूं, पेपर 1 जो है वो स्कोरिंग भी है, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो, आईसीटी हो या फिर रीजनिंग हो, ये ओवरऑल आपका स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट मैं आपको और जोड़ देता हूं कि जितने भी यहां पर जो अनावश्यक भारी तत्व होते हैं ना, जो ये कहते हैं कि आप पहले प्रयास में नहीं निकाल सकते, उन सबको यहां पर बिलीव करना आपको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप कॉन्सिस्टेंस और कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, तब तक आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो कंसिस्टेंट से ज्यादा लंबे समय तक जब तक आप पढ़ाई करते हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो रोज पढ़ाई करना है, फोकस्ड रहना है। ठीक है, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को, जो 8 और 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनको रेगुलर और सही रिवीजन के साथ फॉलो करते हैं, तो आप यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में पहली कोशिश में ही आप यहां पर क्लियर कर सकते हैं। तैयारी का मतलब दोस्तों ज्यादा पढ़ना कभी नहीं होता। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब कंपटीशन आप देते हो ना, तो कंपटीशन में कभी भी ज्यादा पढ़ना तैयारी में मतलब होता ही नहीं है। हमेशा तैयारी का एक ही मतलब है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप बीएसआई एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रोज एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फर्दर अपडेट्स देखने को मिलेंगी। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर जितनी भी यहाँ पर अन्य राज्यों से भर्तियां होती हैं, वो सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद। और एक और जानकारी आपको शेयर करना चाहता हूं, अगर आपका लक्ष्य वाकई शिद्दत से सीरियस होकर लक्ष्य 2026 का है ना, और अगर आप टाइम वेस्ट अपना नहीं करना चाहते हैं, तो बीएसआई एकेडमी के द्वारा 2026 के लिए बैच ऑलरेडी स्टार्ट किया जा चुका है। काफी हद तक हमने वो चीजें उसमें कंप्लीट कर चुकी है, तो वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, आगे की चीजें आपको लाइव भी मिल जाएंगी। तो यहां पर दिए गए कॉन्टैक्ट पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप बीएसआई एकेडमी की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों।